हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते थे कि हमने कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में खान सर की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का कंपाइलेशन कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, प्रागैतिहासिक काल। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहा से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। पल्लवरम, मद्रास। पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व संग्रह का युग। थोड़ा सा संग्रह युग। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 250,000 ईसा पूर्व बताया गया है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? पत्थर। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले अधिक हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3। निम्न पुरापाषाण काल, जो 250,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व है। दूसरा, मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से वृक्षी जीवाश्म फॉसिल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़। किस संस्कृति को गड़ासा खंडक वटिकासम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल को कैसा नवैसा चरण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नवैसा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नवैसा के ही निकट किस स्थान से मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? चिरकी। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टाइज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चॉर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? सल्क। फलक वेधनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति। भदड़े किस काल का उपकरण है? उच्च पुरापाषाण काल। किस घाटी के लोहंदा नामले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी। पटड़े से किस पक्षी के 3 अंडकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शुतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया? जावा मानव। किस मानव ने सबसे पहले यह सीखा? आग जलाना। क्या सीखा? आग जलाना। हस्तकुठार एवं बिदारड़ी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको
प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है, हेडी मेन। जैसा कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ कॉर्नर में दिए जाते हैं, तो हम इसको भी चलिए पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल। पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की संस्कृति यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल के इतिहास के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे और इनमें मानव के जीवन की अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा से पूर्व भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। आदि ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन वे गूढ़ लिपि में है, जिनका अर्थ कभी भी निकाला नहीं जा सका है। यह युग को पारिभाषिक रूप से साक्षर अभिलेखों से पहले का माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व होते हुए भी इसके अत्यंत निकट है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन जिसमें मनुष्य सभ्य हो चुका है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो हम मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।